हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आटम के बारे में। क्या है आटम, क्या होता है और इसको किसने दिया था। सबसे पहले बच्चे, जब हमारे दिमाग में आटम की बात आती है तो हम देखते हैं कि आटम क्या है, आटम को किसने दिया है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होता है और उसमें पोस्टुलेट्स क्या होती है और उसके ड्रॉबैक्स क्या होता है। इस सारे चीज हमारे दिमाग में आता है। बच्चे, सबसे पहले हम देखते हैं कि डाल्टन्स कौन है और इसने कब एटॉमिक थ्योरी दिया है और क्या वो सच में एटॉमिक थ्योरी जो एटम की जो वर्ड है उसने दिया था या किसी और से इसने लिया था या किसी और होली स्क्रिप्चर से आया था। ये सारी चीज आपको मैं इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। ये जो पहला इंट्रोडक्शन की तौर पे एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहली वीडियो है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आइए हम देखते हैं कि डाल्टन ने क्या किया था ना, 1808 में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को दिया था। कितने में दिया था ना, 1808 में दिया था। और दूसरी बात हम देखते हैं कि इसलिए डाल्टन को क्या कहते हैं ना, फादर ऑफ एटम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों ना, फादर ऑफ एटम। और इसने डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी को इसने दिया था। और एटॉमिक थ्योरी को देने के पीछे डाल्टन की क्या इरादा था ना, उसने यह प्रूव करने की कोशिश किया था कि जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपने पहली चैप्टर में पढ़े हो, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था। बच्चे, जो एटम का वर्ड है, क्या सच में डाल्टन ने दिया या कहीं से ये लिया है ना। बच्चे देखो, जब डाल्टन की मैंने दिमाग में ये क्या किया ना, बहुत बड़ा एक प्रेशर क्रिएट किया मेरे दिमाग में। क्या सच में डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी को दिया था, एटम का वर्ड उसने अपने दिमाग से दिया था। मैं काफी दिनों से सोच रहा था जानने के लिए और मैंने आपको वही चीज आज बता रहा हूं इस वीडियो में कि देखिए बच्चों कि डाल्टन का जो पैदा होती है, कहां पे बर्न हुआ था ना, 1776 में यूनाइटेड किंगडम में इसने डाल्टन ने पैदा हुआ ना। ईगल फील्ड करके एक जगह है यूके में, यूनाइटेड किंगडम, इसको ब्रिटिश भी कहते हैं, ईगल फील्ड। उस जगह में डाल्टन की पैदा होता है। और दूसरी बात, हम जब और आगे मैंने स्टडी करने की कोशिश की कि ये जो डाल्टन नाम का व्यक्ति है, इसके फादर का नाम क्या थी ना, इसका नाम क्या था ना, डाल्टन का जॉन डाल्टन। सब जानते हैं बच्चे, ठीक है। तो जॉन डाल्टन का नाम सबको पता है और डाल्टन ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी दिया है और डाल्टन्स लॉ भी दिया है, जो पार्शियल प्रेशर, कई सारे काम जो है डाल्टन्स ने किया है। और डाल्टन को खास करके बच्चे ना आज एक केमिस्ट्री की तौर पे, आज साइकोलॉजिस्ट की तरफ पे, आज फिजियोलॉजिस्ट की तरफ पे, बायोलॉजिस्ट की तरफ पे, क्योंकि उस टाइम क्या होती थी ना, बहुत पुराने जमाने की बात है। उस टाइम क्या होता था ना, एक साइंटिस्ट जो आता था वो कई फील्ड में काम करता था। अब मेंडलीव के बारे में आप सुने होंगे कि बायोलॉजिस्ट भी है, केमिस्ट्री भी है, इस तरह से। लेकिन डाल्टन भी एक क्या है ना, बायोलॉजिस्ट भी था और दूसरी बात है फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरफ काम भी किया था। सो जॉन डाल्टन जो है बच्चे, ध्यान से देखो कि जॉन डाल्टन ना 1776 में पैदा हुआ और जो इसने लॉ दिया था बच्चों, ये 1808 में दिया था। जब मैंने और जानने की कोशिश की कि इसके फादर का नाम क्या थी ना, जोसेफ डाल्टन। ध्यान से बच्चे देखो, जोसेफ डाल्टन। और इसकी मदर का नाम भी मैंने जानने की कोशिश की कि डेबोरा ग्रीनऑफ। एक मिनट बच्चों, ये थोड़ा इंग्लिश नेम है, ठीक नहीं, तो इसको याद रखना या स्पेल करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि नहीं। हाँ, सो जोसेफ डाल्टन था, उसकी मदर का नाम था ग्रीनअप था। बच्चे, जो मैंने और भी थोड़ा जानने की जब कोशिश किया, पता लगा कि दे आर बिलोंग्स टू व्हाट, क्रिश्चियनिटी।
है कि नहीं? तो जब ये क्रिश्चियनिटी में इसने पैदा हुआ है, इसने जरूर होली स्क्रिप्चर बाइबल को पढ़ा होगा। और इसने और एक मजेदार बात है कि इसने क्या किया ना, जो ग्रीक फिलोसोफर था, ध्यान से बच्चे देखो, ग्रीक फिलोसोफर जो था उसका नाम क्या थी बच्चों? डेमोक्रिटस करके नाम था उसका। नाम क्या है? डेमोक्रिटस, जो कि 460 से लेके 370 बीसी के बीच में पैदा हुआ था। न कब था? न ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने 460 से लेके 370 बीसी तक इसने पैदा हुआ था। उसने एक बात बोला था कि एटोमोस का मतलब है बच्चों, ये ग्रीक वर्ड है, ए का मतलब नॉट और टोमोस का मतलब बच्चों गॉड। इसका मतलब क्या है ना? इनडिविजिबल। ध्यान से देखो बच्चों, ये ग्रीक वर्ड है, इसका नाम क्या है ना? इनडिविजिबल, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। कर सकते या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि एटोमोस का मतलब हुआ नॉट कट है, और जो डाल्टन है उसने थोड़ा सा इंस्पायरेशन जो है ना ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस से लिया था। किससे लिया था ना? ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस से लिया था, 460 से लेकर 370 बीसी के बीच में, जिन्होंने ये बातें बताई थे एटम के बारे में। अब ध्यान से देखो, लेकिन उसके बच्चे और मजेदार बात क्या है ना, उसकी कई हजार साल पहले, 2-3 हजार साल पहले एक बाइबल करके एक बुक होती है, होली स्क्रिप्चर है। ध्यान से देखो, इसमें एक प्रोवर्ब 8 का 26 में मैंने जब मैंने जानने की कोशिश की, उसमें इस प्रकार लिखा है कि when God created earth, the fields, even the first dust of atom, even the first atom of the dust, the knowledge was there. यहां पर एटम के बारे में बात किया गया। यहां पर क्या है ना? एटम के बारे में बात किया गया। यहाँ पे ना होली स्क्रिप्चर बाइबल में प्रोवर्ब 8 का 26 में इस प्रकार लिखा है कि when the God created the earth, the fields, and even the first atom of the dust, the knowledge was there. तो बच्चे देखो, कई हजार साल पहले एटम के बारे में है कि नहीं, तो इस स्क्रिप्चर में लिखा गया है। तो मुझे ये लगता है अभी कि जो जॉन डाल्टन ने क्या किया ना, जरूर वो अपना होली स्क्रिप्चर बाइबल पढ़ी होगी और उसमें इस एटम का जो वर्ड है उसके दिमाग में काम किया होगा। तब उसके दिमाग में जब क्या हुआ ना, थोड़ा सा स्ट्राइक किया कि एटम के बारे में इसने सोचने लगा। लेकिन ओरिजिनली हु गिव द वर्ड एटम ना, इटसेल्फ द बाइबल। बच्चा चलो हम आगे बढ़ते। इस टाइम ये सारी चीज हिस्ट्री के बारे में हो गया कि एटम का जो शब्द है वो कहां से आया है और इसको किस तरह से डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में इंक्लूड किया है और फेमस हो गया। आइए हम देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है। बच्चे अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और अपनी स्टडी को जो है आगे जारी रखना है। बच्चे डाल्टन ने कौन सा लॉ दिया था ना? डाल्टन ने पहला जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दिया था, जिसके लिए वो फेमस हुआ था ना 1808 में 1808। क्लियर? अब देखते हैं ना डाल्टन क्या कहा ना, एटम इज मेड
अप ऑफ स्मॉल, है कि नहीं? यहां पे डॉक्टर ने क्या कहा ना, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल indivisible particles called, इसने कहा कि मैटर जो है बच्चे, मैटर के बारे में आपको पता है, एनीथिंग दैट हैज सम वेट एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, उसको मैटर कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड मैटर। मैटर कोई से भी आप मैटर ले सकते हो, है कि नहीं? आप क्ले ले लो, आप स्टोन ले लो, है कि नहीं? उसमें क्या होता है, एक स्मॉल, एक अगर स्टोन ले लिया, ये स्टोन के अंदर छोटे 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 पार्टिकल होता है, जिससे स्टोन पूरा स्टोन बन जाता है। तो छोटा सा पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो डाल्टन ने कहा कि मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल। अभी हमने देखा एटोमोस का मतलब है कि इंडिविजिबल, इंडिविजिबल। तो इसीलिए उसने कुछ और पोस्टुलेट्स दिया था बच्चे, 5 पोस्टुलेट्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। कितने पोस्टुलेट्स है? 5। सो 5 पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं ना? पहला है एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहता है कि एटम को हम क्रिएट नहीं कर सकते ना डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। समझ पा रहे? सो एटम को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। आप एक सिंपली एग्जांपल ले लो। आप एक पेपर है जिसमें आप लिखते हो, उस पेपर को हम दिखता है व्हाइट दिखता है पेपर, या कलर पेपर भी आता है, ग्रीन, येलो, ब्लू, कुछ भी हो सकता है। तो उस पेपर को हम क्या करते हैं, जब जला देते, बर्न कर देते, मैचिस लगा दो, है कि नहीं? वो क्या करता है, वैनिश होता है? नहीं होता है। उसमें क्या होता है, इट बिकेम चेंज इनटू ब्लैक कलर कार्बन। क्या होता है, वो ब्लैक कलर कार्बन में चेंज हो जाता है। तो अगर पेपर है, अगर ये पेपर मैंने लिया है, इस टाइप का पेपर है, इसको मैंने बर्न कर दिया, देखो, इसको मैंने बर्न कर दिया, तो जलाया जब इसको, क्या ये पेपर खत्म हो जाएगा? नहीं, पेपर तो जल गया, लेकिन क्या हुआ ना, चेंज इनटू कार्बन। क्या है, ये कार्बन में बदल गया। वही डाल्टन कहता है कि कोई भी मैटर, है कि नहीं? आप किसी की टाइप की मैटर ले लो, आप पेपर ले लो, आप शुगर ले लो, शुगर को भी हम बर्न करेंगे तो क्या होगा, क्या पूरी खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। एटम को तो हम देख नहीं सकते खाली नेकेड आई में, इसलिए मैंने इन सब चीजों की आपको एग्जांपल देता हूं, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और दूसरी बात हम देखते हैं कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट are identical in all respect। ये देखो, एटम ऑफ सेम एलिमेंट। बच्चे, आपको एलिमेंट के बारे में अगर आइडिया नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूंगा कि एलिमेंट जो है कहां पे होती है ना, पीरियोडिक टेबल में, है कि नहीं? आपको 119 एलिमेंट्स वहां पे मिलेंगे। एक एग्जाम्पल की तरह मैं बताता हूँ, जैसे सोडियम हो गया एलिमेंट, पोटासियम एलिमेंट, कैल्शियम हो गया, आप फास्फोरस ले लो, लाइक सल्फर ले लो, ये सारे एलिमेंट होते हैं बच्चे। वो कहते हैं एटम ऑफ सेम एलिमेंट। अगर मैं सोडियम एटम एलिमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, सोडियम एक एलिमेंट है और इसकी एटम एक लिया, सेम दूसरा एटम एक लिया, ये भी सोडियम का एटम है, ये भी सोडियम का है। वो कहता है एक ही एलिमेंट का जितने एटम हम लेंगे आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, देखने में जैसा होगा, है कि नहीं? केमिकल रिएक्शन में उसकी नेचर भी ऐसे ही होगा, और बाकी जितने प्रॉपर्टी सारे सेम होंगे। अब अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम हाईली रिएक्टिव होती है,
चाहे एक आटम ले लो या पूरा आटम ले लो, सारे के सारे क्या होंगे ना, हाईली रिएक्टिव होंगे। अब बच्चे, आटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल एंड atoms of different element are differ from each other, differ from each other, clear? तो यहां पे बच्चे हम देखते हैं, अगर मैं सोडियम का एटम लिया और कैल्शियम का ले लिया, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम है या नहीं है, होता है, हम कह के नहीं, जब हड्डी टूट जाता है डॉक्टर बोलता है भाई जाओ और थोड़ा सा कैल्शियम लेना शुरू कर दो, लेकिन आपको पता होगा कैल्शियम के बारे में। सो कैल्शियम का भी एक एटम लिया, एक सोडियम का एटम लिया, क्या दोनों बच्चे एक जैसे होंगे? नहीं होंगे। अगर होता तो डॉक्टर ये कहता कि भाई सोडियम का एटम खा लो, नहीं कहता है, क्या कहता है, अगर हड्डी टूट जाए जुड़ने के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत है। समझ पा रहे? तो इसीलिए कैल्शियम के साथ सोडियम को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या होता है ना, डिफरेंट होता है। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है ना, डिफरेंट होता है। जो काम सोडियम करेगा वो कैल्शियम नहीं करेगा। क्लियर बच्चे? अब थर्ड की तरफ हम जाते हैं। थर्ड पोस्टुलेट से वो कहता है ना, atoms of different element combine in fixed ratio to form compound। जैसे वाटर है बच्चे, देखो H2 plus O2 gives rise to what? H2। फिक्स्ड रेशियो में जब कंबाइन करते बच्चे, ये क्या करते हैं ना, वाटर फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? वाटर को फॉर्मेशन करते हैं। दूसरी बात, क्योंकि आपने स्टोकियोमेट्री जो चैप्टर है उसमें आपने देखे होंगे कि बहुत सारी चीजें कि नहीं, कैसे एटम कंबाइन करता है, इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस करते हैं, वो बेसिक चीजें, तो उसके ऊपर मैं नहीं आऊंगा। और हम चलेंगे फोर्थ पोस्टुलेट्स के ऊपर। फोर्थ पोस्टुलेट्स कहता है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें एटम ही पार्टिसिपेट करता है। कौन पार्टिसिपेट करता है ना, एटम्स ऑफ डिफरेंट, लेकिन यहां पे देखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स of a particular element takes part in a chemical reaction, takes part in a chemical reaction। तो रिएक्शन में बच्चे देखो कि एटम ही क्या करता है, टेक्स पार्ट करता है, एटम ही पार्टिसिपेट करता है। अब बोलेंगे एलिमेंट कंबाइन हो रहे, नहीं, एटम क्या है कि नहीं, छोटा सा चीज होती है, एक स्मॉलेस्ट चीज होती है, उसी ने पार्टिसिपेट करता है। एक और इसमें पोस्टुलेट्स है, उसको हम देखेंगे क्या होता है। हमने 4 पोस्टुलेट्स तो पढ़ लिए, और फिफ्थ पोस्टुलेट्स क्या है ना, यहाँ पे हम देखते हैं कि ना मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड अच्छा। 5 पोस्टुलेट्स है, तो इसको भी एक पोस्टुलेट्स की तरह यहाँ पे काउंट किया गया, तो इसलिए 5 पोस्टुलेट्स है। डाल्टन ने क्या किया, 5 पोस्टुलेट्स दिया है। लेकिन डाल्टन ने जो पोस्टुलेट्स दे दिया बच्चों, उसके बाद में क्या हुआ ना, कुछ ड्रॉबैक्स आया। क्या हुआ ना, कुछ ड्रॉबैक्स आया ना। वो ड्रॉबैक्स क्या है बच्चों, डाल्टन ने तो लॉ दे दिया, बहुत पुराना है कि नहीं, 1808 की बात है। अब तो हम कहाँ पे है ना, अब हम 2023 में अभी हमें,
तो कितने साल पुरानी है कि नहीं। तो इसीलिए इसके दो ड्रॉबैक्स को बच्चों हम देखते हैं आज। कितने ड्रॉबैक्स, दो ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स का मतलब बच्चे समझते हो इसकी कमी क्या है, उसकी वीक पॉइंट क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। अब बच्चे देखो कि दो ड्रॉबैक्स कब आया ना, जस्ट इसने जैसे हमने एटॉमिक थ्योरी इसने दे दिया है, उसके बाद इसकी ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स पहला बच्चे कहता है कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ subatomic particles such as electron, proton and neutron, atom is no longer indivisible. वो कहता है जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे डाल्टन्स ने अपने एटॉमिक थ्योरी दिया, जस्ट उसके बाद क्या हुआ ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट आ गए। रदरफोर्ड आप पढ़ोगे, चादविक की नाम पढ़ोगे, जे थॉमसन की नाम पढ़ोगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट है कि नहीं, बोर्स के बारे में पढ़ोगे। तो ये साइंटिस्ट ने जब धीरे धीरे डिस्कवर किए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, तो पता लगा कि जो डाल्टन ने जो लॉ दिया था, एटम इज इनडिविजिबल, सब खत्म, क्या है ना, सब खत्म। तो इसीलिए ये एक ड्रॉबैक है। और दूसरा ड्रॉबैक कहता क्या है ना, इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स आर कंबाइन। इसने ये नहीं बताया कि भाई एटम क्यों कंबाइन करते हैं, एटम आपस में एक दूसरे के साथ क्यों कंबाइन करते हैं, ये भी नहीं बता पाया। तो इसीलिए बच्चों आगे की जो नेक्स्ट की जो वीडियो होगी, हम सीक्वेंस में अभी चल रहे हैं, है कि नहीं। अब हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुआ, जैसे एटम के बारे में इसलिए पढ़ाने का एक मकसद था कि आपको पता लगे, जब हम चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें से कहाँ से शुरुआत हो रहा है, एटम की बात कहाँ से शुरुआत हो रहा है। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की क्या डिस्कवरी कैसे हुआ, प्रोटॉन की कैसे हुआ, न्यूट्रॉन की कैसे हुआ है कि नहीं, बाकी डिफरेंट मॉडल ऑफ एटम उसके बारे में पढ़ेंगे। आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। और नेक्स्ट जितने भी वीडियो है आप उसको देखते रहिए, ताकि अपने कैरियर को आगे चलाते रहिए। थैंक यू।